नमस्कार। आप देख रहे हैं ताज़ा खबर झारखंड और मैं हूं वसीम अकरम। जैसा कि आपको मालूम है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है उसका कार्यकाल लगभग दिसंबर 2020 में समाप्त हो चुका था। इसके बाद चुनाव को लेकर पंचायती राज की तरफ से एक अधिसूचना जारी किया गया था और पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल लगभग 6 महीने के लिए विस्तार किया गया था। इस बीच में ये हवाला दिया गया था कि 2020 में जो कोविड-19 के कारण सभी काम पे रुकावटें आई थी, जिसके कारण समय से पंचायती चुनाव नहीं किया जा सका था। अब उसके बाद में जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं एक बार फिर से दुरुस्त होने को चली है, व्यवस्था फिर से शुरू हो रही है, तो उस बीच में चुनाव को लेकर एक फिर से जो है राज्य चुनाव आयोग ने इस पे एक सूचना जारी करके और इस चुनाव कार्य को प्रारंभ कर दिया है। सदन पे कुछ दिन पहले विपक्ष ने इस पे सवाल भी किया था, जिस पर जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री ने जवाब दिया था कि चुनाव जल्द ही अक्टूबर-नवंबर तक में करा लिया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ में बात करने के लिए इस वक्त जो है कांके के पूर्वी से जिला परिषद सदस्य मुजीबुल अंसारी जी है, जो हमारे साथ में बात करने के लिए। मुजीबुल जी, सबसे पहले आपका तो स्वागत है ताज़ा खबर पर। शुक्रिया। लगभग आप लोग का जो पंचायत चुनाव जो है 5 साल आप लोगों ने यहाँ पे कह दे एक तरह से इस गद्दी पे आप लोगों ने बैठा। चुनाव फिर को आने को है अक्टूबर-नवंबर में, चुनाव पे बहुत सारे लोग फिर उतरेंगे, लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं सवाल एक उठता है, जनता जिस मकसद से, जिस उम्मीद से आप लोगों को इस चुनाव पे बैठाया था, जिस उम्मीद से यहाँ पे आप लोग पहले चुनाव से पहले उसका हिसाब भी मांगेगी कि आप लोगों ने क्या किया, कितना संतुष्ट आप लगते हैं अपने कार्यकाल को लेकर और कितना कुछ कर पाएँ। देखिए, जैसा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जन समर्थन के द्वारा हम एक प्रतिनिधि के रूप में जिला परिषद चुने गए और चुनने के बाद जहाँ तक अपने क्षेत्र का बात है, तो क्षेत्र में चूँकि सरकार जिला परिषद पे कोई एक्शन नहीं लिया और जिसके कारण कहा जाए तो जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य को सेंटिंग पोस्ट में रखा गया, किसी तरह का पावर उनको नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी अपने क्षेत्र में हम किए हैं काम जिससे हम संतुष्ट हैं। जैसे कि बहुत सारी काम है जिसको गिनवाया भी जा सकता है। मान लिया जाए कि अभी जो आप कांके बाजार टाँड़ से लेके ब्लॉक वाला रास्ता था, वो बेहद दयनीय स्थिति में था, जिसको काफ़ी परिश्रम करने के बाद वो काम को भी किया गया है। साथ में आपको और टोला मोहल्ला में जो छोटी छोटी योजनाएं थी, जिसको हमने वहाँ पे धरातल पे लाने का काम किया है। आपका कहा जाए तो कुम्हरिया से लेके रिंग रोड हुसीर वाला रोड है, उसमें भी हम लोग काफ़ी मेहनत किए और उसका फल भी मिला और रोड भी बना। आपका चेटर से लेके होचर तक वो भी बना। दूसरी चीज़ है कि एक समस्या था, खास करके जहाँ पे हम रहते हैं जिस मोहल्ला में सतकनादू, तो वहाँ पे देखा जाए तो चारों तरफ से रोड नहीं था, लेकिन वहाँ पे मेहनत के मशक्क़त करने के बाद वहाँ करीब करीब हमको लगता है कि आधा किलोमीटर का जो दायरा था, जो रैयती ज़मीन था, जो बहुत ज़माने से था और शायद प्रयास किए भी होंगे लोग, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। लेकिन मेरे कार्यकाल में वो सफल मिला और एक अच्छा रोड बनाने का काम किया। आज जो है सतकनादू से कांके का सफ़र मात्र 5 से 7 मिनट का तय हो गया है। साथ में सतकनादू से और एक रास्ता था जिसको हमेशा जो है छेक दिया जाता था, लेकिन उसको भी हम जो है ना, कहा जाए तो अपने अच्छाई से कहिए या जैसे भी कहिए, लोगों से बात किया और फिर लोगों ने वहाँ भी हमको रास्ता दिया। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम उन लोग को उसका मुआवजा नहीं दिए, लेकिन सरकार कोई मुआवजा हमको नहीं दिया। हम अपने बाल बच्चों का आहार जो है उसी से काट काट कर और पैसा देकर रोड के लिए माइनेज किए हैं, जिसमें एक जो गांव से जो सटा रोड है उसमें 1.5 लाख रुपया उस समय हमको लगा था। करीब करीब 3 डिसमिल ज़मीन को हम वहाँ पे लिए थे। उसके बाद अभी जो मुरुम से लेके रोल जो मिला है आधा किलोमीटर के दायरे में लगभग 10 लाख रुपया लगा है। आज भी उसमें से कुछ लोगों को पैसा देना बाकी है और हम पैसा दे भी रहे हैं धीरे धीरे।
क्योंकि जिस तरह से आ रहा है उस तरह से हम दे रहे हैं। और मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमको और मेरी बातों को मानकर और जन समस्या का जो खास करके एकदम कहा जाए तो समस्या एकदम बहुत बड़ा समस्या था। अगर कोई बीमार भी पड़ता था, अगर उसको हॉस्पिटल ले जाना होता था तो उसको 10 किलोमीटर घुमा के ले जाने के बाद हॉस्पिटल पहुंचा जाता था, लेकिन अभी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में आदमी आराम से पहुंच सकता है। उसके बाद एक सतकनादू बस्ती में ही तालाब का हम बहुत चक्कर लगाए, लेकिन जगह छोटी होने के कारण योजना कहीं से नहीं मिला। ऐसे स्थिति में हम देखे कि काफ़ी वहाँ पे मवेशी परेशान है गर्मी के वक्त में, या बेटी बहनें माँ जो है, चूँकि ये देहात है, रूरल एरिया है, तो आदमी का जो है ना कपड़ा धोने वगैरह वगैरह का समस्या रहता है। तो ऐसे स्थिति में हमने अपने पर्सनल पैसा 2 लाख रुपया समथिंग लगा के उसको गहराकरण करवाए। आज वहाँ बहुत सारी लोग सुविधाएँ अपना रहे हैं, ले रहे हैं। इस तरह कहा जाए तो 24 लाख रुपया का योजना जो था आपका जल मीनार का, वो एक सतकनादू में दिए, एक उलातू में दिए हैं, साथ में एक बत्ताकनादू में है, साथ में सतकनादू में है। तो ऐसी योजनाएं हमने हर जगह पे दिया है जो हम संतुष्ट हैं। अब रहा सवाल कि सरकार हमको पावर नहीं दिया, इसके बाद इतना हुआ तो संतुष्ट हैं, लेकिन काम इतना होने के बाद भी लगता है कि और ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, कहा जाए केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिसका भी हो, लेकिन हम लोगों को सेंटिंग पोस्ट में रखा गया, इसलिए हम लोग बहुत कुछ खुल के नहीं कर पाए। इसके बावजूद भी हम लोग किए हैं। जनताओं के बीच कहीं ना कहीं हम लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए तो हमको लगता है कांके नर्सिंग होम जो है उसमें कोई ऐसा दिन नहीं है जो हम एक पैरवी लेके जाते हैं। तो ये जनता के लिए कहीं ना कहीं हम काम करते हैं। दूसरी चीज़ है कि एक एक व्यक्ति के लिए हम ब्लॉक भी जाते हैं, एक एक व्यक्ति के लिए बिजली विभाग भी जाते हैं, एक एक व्यक्ति के लिए स्कूल में भी जाते हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ा एट ए टाइम अगर हमको फ़ोन किया है तो हम कोशिश किए हैं कि हम पहुँचे, और इंशाअल्लाह पहुँच के कहीं ना कहीं सफल हुआ है काम में। तो लगातार जितने भी आप लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे बात करते हैं, एक आप लोग ये तर्क देते हैं कि सरकार ने हम लोगों को वो पावर नहीं दिया जो हम लोग को मिलना चाहिए था और धरातल पे। तो कितना समझ पाएगी ये जनता कि आप लोगों को क्या पावर नहीं मिला? कितना आप लोग समझा पाएंगे उन्हें कि हम लोग को वो चीज़ नहीं मिला जो चीज़ मिलना चाहिए थी, ताकि और कुछ नज़ारा कुछ और रहता फील्ड पे? क्या लगता है कि सरकार को कहाँ पर यहाँ पे कमी हुई है, आप लोगों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? क्या होना चाहिए, एक सलाह के तौर पे क्या करेंगे? देखिए, ये बात तो जनता को ही पता है, और इसमें आप मीडिया वाले धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टीवी चैनल हो या पेपर अखबार के माध्यम से हो, सारे लोग को यह बात पता है कि सरकार जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य को सेंटिंग पोस्ट में रखा है। इन लोग को सिर्फ खड़ा किया गया है, इन लोग को कोई ऐसा पावर, वित्तीय पावर भी नहीं दिया गया है, या फंड जो होता है वो भी नहीं दिया गया है। ये सारी बात सभी को पता है, और इसमें जनता को संतुष्ट करना, हम क्या करें, संतुष्ट तो खुद को है कि इतना पावर नहीं रहने के बाद भी इन लोग कहीं ना कहीं अपने स्तर से काम करते हैं। ये बात तो सब कोई देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और इसमें पूरे आप लोग को धन्यवाद के पात्र हैं। आपने कहा कि जनता इस पर संतुष्ट है, क्या मुजीबुर रहमान वोट बैंकिंग के राजनीति करते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वोट बैंक का राजनीतिक हम नहीं करते हैं, और हमको यकीन है एक ही चीज़ पर कि अगर हम जनताओं के बीच रहेंगे और जनताओं के लिए करेंगे तो निश्चित तौर पे जनता की रुझान हमारे प्रति होगा। और कुरान की एक आयत है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है, और कल्ब का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हम चाहे कितनों कुछ भी कर ले, अल्लाह ताला कल्ब में जिसका डाल देगा, जिसके प्रति वोट उसी को मिलेगा। वोट से कोई मुराद नहीं है। हम ये कर्तव्य इसलिए निभा रहे हैं कि लोगों ने जो उम्मीद के साथ हमको चुन के यहाँ पे भेजा है, तो उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं बरकरार रहे, और कल क़यामत के दिन ये 5 साल का अल्लाह तबारक व ताला हमसे जो हिसाब ले, तो कहीं ना कहीं हम काम करेंगे तभी हमारा बेड़ा पार होगा। चूँकि
अगर कोई आदमी को सरपरस्त बना दिया जाए, रहबर बना दिया जाए, उनको जिम्मेदारी सौंप दिया जाए, तो निश्चित तौर पे वो दुनिया के एतबार से नहीं है, उनका जवाबदेही आखिरत में है। ये हमारा ईमान है, ये मेरा यकीन है। इसलिए हमको जब हम बड़ा बनते हैं, जब लोग हमको पसंद करते हैं, अपनी उम्मीदें जगाते हैं, तो निश्चिंत है कि हम उन पर ऐसा काम करेंगे कि कल क़यामत के दिन भी हम अल्लाह के सामने रुसवा ना हो। ये उम्मीद के साथ हम काम करते हैं, वोट बैंक के साथ हम काम नहीं करते हैं। बहुत ही अच्छा आपने कुरान का हवाला से आप बात करते हैं, बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मजीबुल अंसारी का एक छवि क्या इस तरह से बन रहा है कि एक विशेष समुदाय का नेता ही सिर्फ मजीबुल अंसारी है। फ़िलहाल एक हम बात करें कि एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग जो ट्रोल कर रहे हैं आपको। बात कुछ ऐसा नहीं है, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। बात वीडियो में सिर्फ इतना सा है कि एक होली मिलन समारोह है, आप वहाँ पर जाते हैं जब गेस्ट के तौर पे जाते हैं, अतिथि के तौर पे। कुछ आप वहाँ पे और अतिथि होते हैं, उन लोगों से आपने अबीर गुलाल खेला हुआ है उस वीडियो पे जो दिख रहा है, और उनको साथ में आप थोड़ा सा नाच भी रहे हैं, जिसको लेके एक विशेष समुदाय के लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं करना था। क्या लग रहा है कि ये कितना सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि अब इसका जवाब हम क्या दें, चूँकि वीडियो जो वायरल कर रहा, टिप्पणी कर रहा है, जवाब तो उनके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये बात छेड़ दिया तो निश्चिंत है कि कुछ बातें इस पर होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हम इंसान हैं, ये मेरा सबसे बड़ा चीज़ है। अल्लामा इकबाल सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा में एक बात कही है कि उनका मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के हिंदू सिता हमारा। तो हिंदुस्तान का ये सभ्यता है, और हिंदुस्तानी हम लोग सारे इसीलिए एक अच्छा माने जाते हैं कि हर लोगों के पर्व हो, त्यौहार हो, वहाँ पे हम लोग शरीक होते हैं और एक जैसा मिलके हम लोग उसको मनाते हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमको कोई इग्नोर किया जा रहा है। जहाँ तक बात है कि आपने कहा कि किसी जातीय विशेष पर आप नेतृत्व करते हैं, तो ऐसा नहीं है। जातीय विशेष पर नेतृत्व हम नहीं करते हैं, हम इंसान की मानवता के हिसाब से नेतृत्व करते हैं। हमारी ज़रूरत किसको कहाँ है, चाहे वो कोई बिरादरी के हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, बड़े हो, गरीब हो, उससे मायने नहीं रखता है। मेरे नज़र में सारे लोग एक समान इंसान है, और उसके लिए हम लोग आते हैं और काम करते हैं। रहा सवाल कि हमने यहाँ पे लोहार समाज से कुछ लोगों ने रखा था, वहाँ पे हमको बाय गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। वहाँ पे हमारे खिजरी के विधायक थे, कांके के विधायक थे, और कांके के जो चुनाव लड़ते हैं सुरेश बैठा वो थे, और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल लोग थे। अब ऐसा था कि वहाँ पे चूँकि अबीर तो खेला ही गया है, इसमें कोई दो मत नहीं, तो मेरा वीडियो है। अब ऐसा स्थिति में हमको बोला गया कि नहीं, थोड़ा सा आपको हम लोग के साथ देना होगा। वहाँ पे हम गए, साथ दिए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम ये भी जान रहे हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन मेरा मानसिकता हमको अपना खुशी पाने के लिए नहीं था। मेरा मानसिकता था कि शायद इस चीज़ से लोगों के बीच ये समझ में आए कि आज भी ऐसे लोग हैं जो भेदभाव नहीं रखते हैं, और हालात के वजह से हमने वहाँ पे ऐसा किया। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम नहीं किया। फिर भी अगर हमने किया तो तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह का दरवाज़ा खुला है, तौबा भी किया, दुआ भी मांगी कि अल्लाह ताला अगर हमने जिस हालात में किया है, जानने वाला बेहतर आप हैं, नियत मेरी थी। अब यहाँ आना, अबीर लगा लेना, थोड़ा सा उन लोग के साथ नाचना, अबीर तक ठीक है, लेकिन नाचे वो शरीयतन गलत है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हालात ऐसा था, वहाँ पे लोग थे, लोगों ने जबरन किया है, हम चल गए साथ में। आपने समाज को एक संदेश देने का काम किया कि ये आपसी भाईचारे और सौहार्द का ये नियत आपकी होगी इस पर।
बिल्कुल बिल्कुल मेरा सोच यही था, और मेरा सोच हमेशा यही रहता है, चूँकि जहाँ भी ऐसा कुछ मामला होता है तो हम वहाँ आते हैं। चूँकि आपको याद होगा 2018 में 1 जनवरी को मुरुम में इस तरह की घटनाएं घटी थी, जो सांप्रदायिकता का रूप दिया गया था। असामाजिक तत्व के लोग ऐसा किया, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व के लोग वहाँ पे सरहुल का जो सरहुल का स्थल है, सरना स्थल जिसको कहा जाए, धार्मिक स्थल कहा जाए, तो उसमें कुछ शरारती लोगों ने क्षति भी पहुंचाया था, जिसको हम वहाँ पे ईटा गिराए, बालू गिराए, सीमेंट गिराए, बजाते काम कराए, और काम करा के और लोगों को समझाए बुझाए कि भाई आपस में मिल के रहना सबसे अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है कि होचर में हुआ तो वहाँ भी इसी तरह का मेरा रोल रहा। तीसरी बात है कि अभी हम आपको रोड का बात बता रहे थे, जिसमें हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं, सारे लोग के वहाँ पे ज़मीन पड़ता था। वहाँ हम लोगों से मिले, बैठे और रास्ता के लिए सुलझाने का काम किए, लोग रास्ता दिए। तो वहाँ पे एक समुदाय के लोग नहीं चल रहे हैं, वहाँ तो हिंदू भी चल रहे हैं, मुस्लिम भी चल रहे हैं, अमीर भी चल रहे हैं, गरीब भी चल रहे हैं। अभी हाल के दिनों में एक करम अखरा था जो मस्जिद के जस्ट सटे हुए भी था। हमारे यही भाई लोग ने जो अभी यहाँ पे प्रोग्राम किया था, वही भाई लोग ने मिल के बैठ के ये तय किया कि ये जस्ट सामने है, ऐसा क्यों नहीं हम लोग करें कि भाई हम लोग को कहीं पे दूसरा जगह ज़मीन दिया जाए। तो हमने वहाँ 5 डिसमिल ज़मीन उन लोग को दिए, उसका घेराव करवा दिए और उन लोग से कमिटमेंट किया है कि भाई उसको हम बेहतर करके देंगे। तो हम किसी जात या धर्म के नाम पे राजनीतिक नहीं करते, हम इंसानियत के, मानवता के नाम पे राजनीति करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन जो अच्छा कर्म करके गया है उसका मरने के बाद भी लोग आज उन पर माने ये बात तो ज़रूर कहता है कि बहुत अच्छे आदमी थे, मर गया है। लेकिन ये लोग कौन लोग हैं जो लोग इस तरह का आलोचना करते हैं? क्या ये गंगा जमनी जो हमारे देश की तहजीब है उसे ये मिटाने वाले लोग हैं, या फिर ये सच में मजीबुल अंसारी को सिर्फ एक विशेष समुदाय के नेता ही देखना चाहते हैं? क्या कहेंगे? नहीं, मजीबुल अंसारी को विशेष समुदाय के नेता नहीं देखना चाहते हैं। हम अगर बोले सच बात तो कड़वा लगेगा, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, इसको कहा जाता है असामाजिक तत्व, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे हम ऐसा किए, ठीक बात है, आपको बुरा लगा, हमको आप बोलते, समझाते, सलाह देते। क्योंकि जिस नबी के आप उम्मत है, उनका काम ऐसा नहीं था। वो अपने अखलाक के ज़रिए पे पूरे दुनिया में इस्लाम को फैलाने का काम करता था। ठीक है, मानते हैं कि हम शरीयत के ख़िलाफ़ काम किए हैं, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं। क्योंकि अगर मुहर्रम में यही नाच आप नाचते हैं तो जायज़ नहीं होता। आपके घरों पे बैंड के साथ बारात आती है, वो दुरुस्त नहीं होता है। आप दहेज में मोटरसाइकिल मांगते हैं, कार मांगते हैं, वो भी दुरुस्त नहीं है। शरीयत में बहुत सारी ऐसी पाबंदी है जिसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ देखा गया कि भाई मजीबुल का लोकप्रियता बढ़ता जा रहा है, तो इसको धूमेल कैसे करें। लेकिन हम आपको एक ही शब्द में बोले, व तु इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह इज्जत और जिल्लत का मालिक है। अल्लाह मेरा इज्जत बख्शा होगा तो दुनिया नहीं मिटा सकता, और जिस दिन अल्लाह चाह ले मेरा इज्जत को मिटाना, दुनिया हमारा इज्जत को बरकरार नहीं रख सकता है। यहाँ पे हमारे साथ कहा जाए तो ये व्यक्तिगत आदमी को व्यक्तिगत मेरे साथ कोई तकलीफ़ होगा, क्योंकि तकलीफ़ होना भी चाहिए ना। कह जानते हैं, हम वो इंसान हैं जो एक वक्त था कि मेरा बाप लकड़ी ला के और बेच के और हमारा पालन पोषण कर रहे थे। हम काफ़ी कहा जाए तो निचला तबका के आदमी हैं, एकदम लोअर तबका के आदमी। हमको याद होता है एक समय एक आदमी को हम साइकिल मांगे थे तो हमको साइकिल नहीं दिया था। काहे जानते हैं? क्योंकि उसका साइकिल अगर ख़राब कर देते तो हम उसको बनवाने का कैपेसिटी नहीं था मेरे अंदर। कहीं खड़ा होते थे तो खड़ा होने नहीं देता था। और ऐसे इंसान को लोगों ने धीरे धीरे जो है ना एक मुकाम दिया। तो बहुत सारे लोग को इस बात से खलता होगा, इसमें कहीं कोई दुमत की बात नहीं है, तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो एक ही चीज़ को जानते हैं, बस अल्लाह मेरे साथ है, रब ठीक तो सब ठीक, उससे आगे कुछ नहीं। अब रहा सवाल
कि इंसान को जो करना है अपने कर्म पे करते रहे, हमारा जो अच्छाई है हम उसको निखार के लाने का काम करेंगे। हम कभी ऐसा नहीं चाहते। देखिए, अगर ये वीडियो नाचने वाली बात जहाँ तक है तो ये बहुत ज़्यादा हम भी सुने हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इसमें सीरियस नहीं हैं, क्योंकि ये हमेशा आदमी करते रहता है किसी न किसी के प्रति, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इसी में हम कहा जाए अश्लील कहीं पे हमको देखा जाता तो मेरा इज्जत का धूमिल था। अगर कहीं पे हम ऐसा कुछ गलत काम कर देते जिससे समाज को सर झुकाने वाली बात होती तो कहीं ना कहीं हम गलत थे, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन जो चीज़ हम किए हैं वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, वो छोटा सा था और एक वो हालात था, माहौल था लोगों के बीच में। अब जो है ना कहीं कहीं नहीं चाह के भी ऐसा करना पड़ता है, किए हैं। और ये गंगी जमुनी तहजीब जो है उसको बरकरार रखने के लिए कहा है। एक हम सुने हैं मंजर भोपाली जी जो हैं वो एक बात बोले थे लफ्ज़ों में कि तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, एक ही कटोरे में गंगा की पानी। तो हम वो सारा चीज़ का एक जो है ना तहजीब बरकरार रहे, इसलिए हम हर जाति हर धर्म हर छोटे हर बड़े के बीच जाते हैं। ऐसा मेरा ये रहा है। अगर इससे मेरा समाज को हाथ पहुंचता हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, और मैं जो किया हूं अगर वो भी बहुत बुरा है तो उसके लिए भी मैं माजरत चाहता हूं। ऐसे में तौबा इस्तग़फ़ार। चलिए, बहुत लंबी बात हो गई, ये बात छिड़ गई, इसीलिए इसमें बात उतना करने का नहीं था, लेकिन बात हो गई। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, चुनाव तो हम अभी फिर वही बात बोलेंगे कि चुनाव तो अभी समय है, समय पे अभी क्या होगा। हो सकता है जो जिस क्षेत्र से हम हैं वहाँ पे महिला हो जाए, एसटी हो जाए, जनरल रहे, हो सकता है तब तक हम रहे ना रहे। ये तो मेरा यकीन है कि एक सजदा के बाद दूसरे सजदा का उम्मीद नहीं रहता है, तो उतना दिन हम लेके नहीं चले। अगर हम कोई तैयारी करते हैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं करते हैं, हमको जो लोग पसंद किया है उसका कर्ज को अदा करने के लिए हम परेशान रहते हैं कि कैसे हम उसका कर्ज अदा करें, कल क़यामत के दिन मेरा दामन तो नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे साथ में जिला परिषद मजीबुल अंसारी थे, जिन्होंने हर सवाल के जवाब पे बेबाकी से अंदाज से अपने जवाब दिया है हर सवाल को, जो और उनके कुछ व्यक्तिगत सवाल भी हमने उससे पूछे। व्यक्तिगत सवाल पे जाने का मेरा खास मकसद यही था कि मजीबुल अंसारी जिला परिषद सदस्य हैं, वो पब्लिक के जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उनकी छवि की जहाँ पर बात होती है तो छवि के लिए ही हमने उसे क्लियर करना चाहा कि क्या मकसद था, क्या नियत था। लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये मानवता का राजनीति करते हैं, कोई जाति विशेष का राजनीति नहीं करते हैं, वोट का राजनीति नहीं करते हैं, ये इंसानियत की राजनीति करते हैं। जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है गंगा जमुनी तहजीब, उसे बरकरार रखने की राजनीति करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में और भी पंचायत के चुनाव के बारे में या पंचायत के खबरों के लिए अपडेट रखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, ताकि आपको हमेशा और भी लोगों से बात करके आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर इस बीच में आपको कोई सवाल हो, आप कुछ मशवरा देना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको जेन्युइन सवाल जो होगा उससे संबंधित लोगों से उससे पूछा जाएगा। फ़िलहाल आज के लिए मजीबुर रहमान से हमारी जो मुलाकात थी इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।